हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम नया लेसन समझेंगे। ये लेसन एक कहानी है। आपको कहानी सुननी अच्छी लगती है ना? तो आप अपनी पुस्तक लेकर बैठ जाओ और जैसे जैसे हम यहाँ पर समझते हैं वैसे आप अपना पाठ भी पढ़ोगे, बराबर? तो देखते हैं आज की कहानी, बराबर? कहानी क्या है? लेसन नंबर 15, खरगोश और हाथी। खरगोश यानी ससलू और हाथी, बराबर? तो यहाँ हमें एक प्रस्तावना दी है। प्रस्तावना यानी पाठ के अंदर क्या है, इनमें से हमें क्या क्या जानकारी मिलती है, बराबर, वो बताया है। तो खरगोश एक छोटा सा जानवर है और हाथी बहुत बड़ा। आप लोगों को भी पता है ना, खरगोश तो कितना छोटा होता है और हाथी तो हमसे भी बड़ा होता है। तो ये एक छोटे और एक बड़े जानवर की यहाँ पर कहानी है। इस कहानी में खरगोश किस प्रकार अपनी समझदारी से हाथियों से अपनी रक्षा करते हैं, इसका वर्णन है। यानी कि जो खरगोश है वो खरगोश हाथियों से, हाथी उन्हें क्या तकलीफ़ देते हैं तो उन तकलीफ़ों से वो कैसे छुटकारा लेते हैं और सभी खरगोश एक होकर अपनी मुश्किल का सामना करते हैं। तो कैसे सामना करते हैं वो यहाँ बताया है, बराबर? यह कहानी पंचतंत्र से ली गई है। पंचतंत्र क्या है? तो पंचतंत्र एक ऐसा पुस्तक है जिनमें ऐसी छोटी छोटी कहानियाँ बहुत सारी होती हैं जिनमें से हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है, बराबर? तो आप कहीं पर भी जाओ घूमने और बहुत सारी पुस्तकें जो आपको दिखाई दे तो उनमें पंचतंत्र की जो ऐसी पुस्तकें हो तो आप ले लेना और इनमें से जो कहानियाँ हैं वो पढ़कर आप अपने लिए जो काम की चीज़ है वो उनमें से ले लोगे, बराबर? तो आज हम ये पंचतंत्र की एक कहानी है खरगोश और हाथी हम समझेंगे, बराबर? कहानी की शुरुआत है, ध्यान से सुनना आप। एक जंगल में एक सरोवर था। छोटा सा सरोवर था, एक जंगल था और जंगल के अंदर सरोवर था। हर समय हमने ऐसा ही सुना है कि एक गांव था, गांव में सरोवर था या तालाब था या नदी है ना, ऐसा सुना है। पर जंगल में तालाब है तो ये यहाँ पहले बार सुनते हैं। तो एक जंगल था और जंगल में एक सरोवर था। सरोवर के किनारे गीली जमीन थी। सरोवर के किनारे कैसी जमीन थी? गीली जमीन। गीली यानी बीनी, जिसकी मिट्टी, वो मिट्टी गीली होती है, पानी से लथपथ होती है, यानी कि मिट्टी के अंदर पानी मिक्स हो गया है, तो वैसी गीली जमीन थी। यहाँ बहुत से खरगोश रहते थे। तो वहाँ क्या था? बहुत से खरगोश रहते थे। खरगोश यानी ससलू, बहुत सारे, यानी कि ससलाओ। ત્યાં બહુ સારા
ससलाओ रहता હતા। खरगोशों के बिल जमीन के अंदर थे। क्या कहते हैं? खरगोशों के बिल, बिल यानी दर। खरगोश कहाँ रहते हैं? बिल में, दर में। तो ऐसे ही बिल में रहने वाले और कौन कौन से होते हैं पता है आपको? सांप, चींटी, अजगर, चूहा, ऐसे बहुत सारे प्राणी होते हैं, वो बिल में रहते हैं। बराबर? तो ऐसा ही यहाँ ये खरगोश बिल में रहते थे। वे दिन भर इधर उधर कूदते रहते हैं। वैसे भी जो खरगोश होते हैं वो इस तरह से कूदते कूदते जाते हैं, आते हैं। तो पूरा दिन इस तरह से कूदते रहते हैं। नरम नरम घास खाते हैं और आसपास जो घास होती है वो घास खा लेते हैं। यानी कि खरगोश क्या खाते हैं? हरी सब्जी, गोभी, फूल गोभी, बंद गोभी, गाजर, मूली, ऐसी सब्जी खाते हैं, है ना। तो ये घास भी जो नरम नरम घास होती है, यानी कि गुजराती में जो हम कहें तो ताजी ताजी लीली लीली घास, वह खरगोश खाते हैं। तो खाते हैं। रात को अपने घरों में सो जाते हैं और रात आए तो अपने घर, उनका घर क्या था? बिल। तो बिल के अंदर जाकर सो जाते थे। वे सब बहुत प्रसन्न रहते थे। प्रसन्न यानी खुश। जितने भी खरगोश थे वह सब बहुत खुश रहते थे। उसी जंगल में कुछ हाथी आ गए। तो एक बार क्या हुआ कि ये सब खरगोश रहते थे तो वहाँ हाथी भी आ गए। फिर क्या हुआ? तो हाथियों के झुंड में कुछ शरारती हाथी थे। तो हाथियों का झुंड था, बहुत सारे हाथी थे। झुंड यानी जुट, ग्रुप। तो उनमें कुछ शरारती हाथी, शरारती यानी तूफानी, आपके जैसे। आप तूफानी हो ना? नहीं हो? तब तो बहुत अच्छी बात है। तो तूफानी हाथी थे, कुछ थे। वे अपनी सूंड से छोटे छोटे पेड़ तोड़ देते हैं। देखो क्या करते थे? जो छोटे छोटे पेड़ थे वहाँ उग निकलने थे, तो उस पेड़ को वह तोड़ देते थे। वैसे भी हाथी अपनी सूंड से सब कुछ तोड़ देते हैं, है ना। झाड़ की डाल जो तोड़नी हो तो वो अपनी सूंड ऊंची करे और तोड़ देते हैं। कुछ खाना हो तो अपनी सूंड ऊंची करे और इसके अंदर कोई भी खाना हो तो वो खा लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी अपनी सूंड से छोटे छोटे जो पौधे थे वह तोड़ देते थे। पौधे कुचल देते और फिर क्या करते? कुचल देते। कैसे कुचलते? अपने पैरों से। पौधे अपने पैर के नीचे डाल देते, यानी कि पौधे के ऊपर उनका पैर रख देते, तो पौधे कुचल जाते हैं। हाथियों के बच्चे खेल खेल में एक दूसरे से लड़ते। अब क्या? हाथियों के जो बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, जैसे आप लोग भी छोटी छोटी बातों पर लड़ते हो ना, भाई बहन, भाई भाई, बहन बहन, तो वैसे ही हाथियों के जो छोटे छोटे बच्चे थे वो खेल खेलते थे और खेल खेल में वह लड़ते झगड़ते थे। कभी एक छोटा हाथी नीचे होता, कभी दूसरा, यानी कि कभी कभी तो एक हाथी नीचे हो जाता और दूसरा उसके ऊपर। तो कभी कभी दूसरा नीचे तो पहला वाला ऊपर। तो इस तरह से वो लोग खेल खेलते थे। हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं। क्या कहते हैं? हाथी पानी से बहुत प्यार करते हैं, यानी कि हाथियों को पानी बहुत पसंद होता है।
वह पानी में पड़े रहते हैं, पूरे दिन नहाते रहते हैं, तो प्यार करते हैं। वे सूंड में पानी भर भर कर नहाते हैं। सूंड में पानी भर देते हैं और फिर अपने शरीर पर डाल देते हैं। तो इस तरह से अपनी सूंड से पानी लेते हैं और फिर डाल देते हैं अपने शरीर पर। फिर सरोवर के किनारे मिट्टी में लौटते हैं और फिर इस तरह पूरे दिन पानी में पड़े रहते हैं और फिर पानी वाले पैर से, अपने शरीर से वो सरोवर के किनारे जो मिट्टी है उसके ऊपर वह आ जाते हैं। नरम जमीन उनके भार से दब जाती। क्या है, क्या कहते हैं? नरम जमीन। तो वैसे भी यहाँ पर पानी की वजह से जो वहाँ की ज़मीन थी वह बहुत नरम होती थी और नरम थी, इसीलिए जब वह सरोवर से बाहर आते हैं तो उनके पैर के वजन से, उनके शरीर के वजन से वहाँ जो गीली जमीन होती है वह दब जाती। साथ ही कई खरगोश परिवार भी दब जाते। क्यों ऐसा पता है आपको? तो खरगोश कहाँ रहते हैं? बिल में। तो जो बिल में खरगोश बैठे होते हैं, चाहे बड़े हो चाहे छोटे छोटे हो, तो वो खरगोश हाथी के ऐसे गीली जमीन पर पैर पड़ने से दब जाते हैं, है ना? तो परिवार भी दब जाते हैं। इससे खरगोश बहुत दुखी थे और इस कारण से, कौन सा कारण? हाथी के पैर ये गीली जमीन पर पड़ता था और पड़ने के वजह से खरगोश का परिवार जो था, बहुत सारे परिवार ऐसे दब जाता था और इस वजह से खरगोश दुखी थे। बराबर? खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। अब सबके अंदर एक बड़ा सा खरगोश होता है ना, जिन्हें हम सरदार कहते हैं। हमारे घर में सबसे बड़े व्यक्ति कौन है? पापा, या दादा हो तो दादा, है ना? तो कुछ भी मुश्किल आए तो वो हमें सुलझा देते हैं या फिर मदद करते हैं, है ना? तो यहाँ पर भी खरगोशों के सरदार ने एक उपाय सोचा। कुछ चुने हुए खरगोशों के साथ वह हाथियों के सरदार के पास गया। चुने हुए यानी तय किए हुए, नक्की किए हुए कुछ जो हाथी खरगोश थे, उन खरगोशों को लेकर वो हाथी के सरदार के पास गए। क्यों गए थे? कि हाथी पानी से निकलकर गीली जमीन पर आते हैं तो उनके परिवार दब जाते हैं, है ना? वैसे हाथी की गलती नहीं है, हाथी को थोड़ा पता है कि इसके अंदर कोई है कि नहीं, है ना? पर हाथी के वजह से ये होता है। इसीलिए खरगोश हाथी के सरदार के पास गए। कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने अपने अगले पांव उठाए। क्या कहते हैं? कुछ दूरी पर बैठ खरगोशों के सरदार ने, खरगोश का जो सरदार था उसने अपने अगले पांव उठाए, यानी कि उसने चलने की शुरुआत की और उसके पीछे पीछे सब खरगोश चलने लगे, शुरुआत की। उसने उन्हें हाथ जोड़ नमस्कार किया। किसे नमस्कार किया? हाथियों के सरदार को नमस्कार किया। किसने किया? खरगोश के सरदार ने। हाथी ने सूंड उठाकर नमस्कार का उत्तर दिया तो खरगोश ने
दो हाथ जोड़ के नमस्कार किए, तो हाथी दो हाथ थोड़े जोड़ सकते हैं, है ना। तो इसीलिए उन्होंने कैसे नमस्कार किया, उनके दो पैर खड़े करके दो पैर पर बैठ गए और दो पैर खड़े करके जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। खरगोश सरदार बोला, हम चांद के भांजे हैं। अब कोई भी आए और जो हम न पहचाने तो उन्हें हम अपना परिचय देते हैं ना। तो यहाँ पर भी खरगोशों ने हाथी को परिचय दिया। क्या परिचय दिया? कि हम चांद के भांजे हैं। तो भांजे यानी क्या? बहन के लड़की या लड़का, बराबर। तो उन्हें भांजे कहते हैं। हम चांद के भांजे हैं और कोई नहीं, चांद के भांजे हैं। चांद में आप हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हैं। यानी कि चांद में आप सब हमारे भाई बंधुओं को देख सकते हो। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। हमारे कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। किसके? खरगोश के। तो खरगोश के कुछ भाई धरती पर रहने आए हैं। मामा रोज सरोवर में आते हैं हमसे मिलने। किसी को पता नहीं है, इसीलिए यहाँ कहानी आगे बढ़ गई और कहते हैं, क्या कहते हैं कि मामा, कौन से मामा? चंदा मामा। तो ये चंदा मामा रोज इन्हें मिलने आते हैं। वे आपसे नाराज है। आपसे यानी किससे? हाथी से। किससे? हाथी से। खरगोश कहता है ना ये। तो फिर से, वे आपसे नाराज है। हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? एक साथ 3 प्रश्न पूछ लिए चंदा मामा ने। तो क्या कि हाथी बोला, क्या? क्यों नाराज है? हमने क्या किया है? ये किसने प्रश्न पूछा? हाथी ने। किसने? खरगोश बोला, सरोवर के समीप नरम मिट्टी में सुराख कर हमने अपने पंथ बनाए हैं। क्या कहते हैं कि सरोवर के किनारे यानी समीप, नज़दीक जो मिट्टी है, तो मिट्टी में सुराख कर यानी एक जो गोल बकोल कहते हैं उन्हें, तो वैसा हमने अपने घर बनाए हैं। ऐसा किसने कहा? खरगोश ने। आपके आने से सुराख दब गए, जिससे चंदा मामा के बहुत से भांजे दब गए। तो क्या कहते हैं कि जो सुराख बनाई थी तो वो दब गई और उसके अंदर मामा के कुछ भांजे उनमें दब गए। इसलिए वे आपसे बहुत नाराज है। खरगोश आगे बोला, वे रात को सरोवर में आएंगे और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या कहते हैं?
फिर खरगोश आगे बोलता है, क्या बोलता है कि वे रात को सरोवर में आएंगे। वो उन्हें यश बगाकर और उन्हें यह देखकर अच्छा नहीं लगेगा। क्या अच्छा नहीं लगेगा? कि सब खरगोश उनके भांजे हैं जो वो दब गए हैं, तो वो अच्छा लगेगा नहीं। रात हुई, पूर्णमासी का चांद निकला, यानी कि अब रात हो गई और पूर्णमासी यानी पूनम, उसके अंदर उसका चंदा जो होता है वह गोल होता है, पीले पीले रंग का। देखा है आपने? अभी इस बार पूर्णमासी आए तो आप देखना, आकाश पूरा पीला पीला हो जाता है और चंदा मामा भी पीले रंग का दिखाई देते हैं। तो पूर्णमासी का चांद निकला, हवा तेज थी, तेज यानी झड़पी थी। सरोवर में हल्की हल्की लहरें उठ रही थी। सरोवर में क्या है? उसकी जो लहरें होती हैं वो हल्की हल्की उठ रही थी, यानी कि ऊपर नीचे आगे पीछे हो रही थी। चांद लहरों के साथ साथ ऊपर नीचे हो रहा था। क्या कहते हैं? चांद इस लहरों के साथ ऊपर नीचे हो रहा था। हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए। अब ये हाथी और खरगोश वहाँ पहुँच गए कि भाई क्या हुआ? खरगोश बोला, देखिए महाराज, चंदा मामा गुस्से से कांप रहे हैं। आप जल्दी यहाँ से दूर चले जाइए। कौन कहता है ऐसा? खरगोश, खरगोश का सरदार, कि आप यहाँ से जल्दी चले जाओ। लगता है लगता है मामा बहुत नाराज हो रहे हैं। तो लग रहा है, तो क्या कहते हैं? मामा नाराज हुए हैं। हाथियों के सरदार ने अपने सूंड की तरफ देखा। तो अब हाथियों के सरदार ने भी अपने सूंड की तरफ देखा। सभी डर गए थे। सरदार ने अपनी सूंड ऊपर उठाई। वैसे भी कोई काम हो तो हाथी अपनी सूंड उठाता है ना, तो यहाँ पर भी उसने ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। जैसे उन्हें भी कोई कहानी पता नहीं है और इसीलिए उसने कहा, अब सरदार सूंड ऊपर उठाई। सभी हाथियों ने ऐसा ही किया, यानी कि एक हाथी के साथ सभी हाथियों ने अपनी सूंड उठाई। अब सरदार बोला, चमकते हुए चांद को हमारा नमस्कार। जो चंदा चमक रहा है आकाश में, उस चमकते चंदा को हमारा नमस्कार। हम अपनी गलती मानते हुए आपसे क्षमा मांगते हैं, यानी कि मैं मेरी गलती मान लेता हूँ और तुमसे क्षमा मांगता हूँ। यानी कि यहाँ पर आप क्या सीखते हो?
कि हमारी जो गलती हो जाए और कोई हमें बताए कि आपकी गलती यहाँ है, तो हमें सॉरी या माफ़ी मांगने में झिझकिचाहट करना चाहिए नहीं, माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आप हमें क्षमा करें, यानी कि हम हमारी गलती मानते हैं। सभी बच्चों ने ऐसा किया होगा, तो हमारी ये गलती आप माफ़ कर दो। हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, यानी कि वह मृत्यु जो खरगोश मृत्यु हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने क्षमा मांगी और क्षमा मांगकर क्या कहा कि हम अभी दूसरे जंगल में चले जाते हैं, अब ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे दूसरों को तकलीफ हो। ये हमें यहाँ से सीख मिलती है कि हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों को तकलीफ हो। बराबर। तो ये हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी कहानी? तो इस कहानी के हिसाब से हमें समझकर प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं। बराबर। तो यहाँ क्या कहते हैं कि इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। कौन से 3 चित्र? तो पहले चित्र में है सभी सरोवर के किनारे बिल के अंदर खरगोश है ना। फिर दूसरा चित्र कौन सा है कि यहाँ हाथी है और हाथी के पास कुछ खरगोश आए हैं। जो खरगोश के परिवार दब जाते हैं ना, तब खरगोश आते हैं हाथी के पास। ये हाथी के सरदार हैं, तो उसके पास आकर कहते हैं, ये चित्र है। अब तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है सरोवर के अंदर चंदा मामा दिखाई देते हैं और आसपास सभी हाथी हैं, खरगोश भी है और उन्हें कहते हैं कि हम इनके भांजे हैं। वह चंदा मामा आपसे नाराज है ना। और फिर हाथी चंदा मामा से माफ़ी मांगते हैं, है ना। ये 3 तो यहाँ पर इस कहानी में 3 चित्र दिए गए हैं। हर एक चित्र के संदर्भ में वर्णन लिखिए। आपको यहाँ वर्णन लिखना है। अभी हमने कहानी कही ना, तो पहले चित्र में क्या है, दूसरे में क्या है, तीसरे में क्या है, तो आपको वो वर्णन लिखना है। यानी कि टूक में कहानी लिखनी है। 3 चित्र की, चित्र देखो और कहानी लिखो, करते हैं ना, वैसे ही। समझ गए? तो हम यहाँ पर ये करेंगे। तो आप इस कहानी को मुख पाठ कर लेना। बराबर। तो आपको प्रश्नों के उत्तर जल्दी आ जाएंगे। ओके, थैंक यू।